तो आओ पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। अच्छा, इसमें एरर फाइंड करना है, बताओ जल्दी से। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, अपने आंसर्स पहले टिक करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो तो बताओ, पहला है व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। कर दिया टिक। चलो अब सुनो भाई, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अराइव टू नहीं होता। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते तो अराइव एट लेता है ना। तो अराइव क्या लेता है? एट लेता है। तो व्हेन शैल वी अराइव एट आवर डेस्टिनेशन होगा तो एरर जो है वो एट आवर डेस्टिनेशन में है। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन आंसर होना चाहिए यहाँ, यानी एरर किस पार्ट में है? इस पार्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आर कॉलेज। ठीक है, ओके। अगर ध्यान दो, फीमेल्स को अपॉइंट किया जाएगा फीमेल्स को, तो पैसिव वॉइस भी बना हुआ है, यानी आर नॉट अपॉइंटेड बिल्कुल ठीक है, इन आर कॉलेज बिल्कुल ठीक है, हमारे कॉलेज में नहीं। तो इसका मतलब यहाँ कोई एरर नहीं है, तो यू हैव टू टिक नो एरर पार्ट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ लो भाई। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ऑफिसर नाउन यानी सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट ऑफिसर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। ठीक है, एंग्री एडजेक्टिव हो गया। ओके, ऑन द क्लर्क, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर नॉट अटेंडिंग, फॉर ने अपने बाद में एक जेरेंट भी ले सका, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही। यानी कि जो प्रॉब्लम है ना, अब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है एक फ्रेजल वर्ब है। एंग्री, जब आप किसी व्यक्ति पे गुस्सा होते तो एंग्री अपने साथ क्या लेता है? विद लेता है। लेकिन आप किसी वस्तु पे गुस्सा होते तब होते हो एंग्री ऑन। ठीक है, तो यहाँ क्लर्क एक व्यक्ति है तो इसके हिसाब से ऑन नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था विद। तो सही सेंटेंस ये होता द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलती है वो कहाँ है? इस वाले पार्ट में, इज एंग्री विद द क्लर्क होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये भी है स्पॉट द एरर। तो नो सूनर अपने बाद देन लेता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, लेकिन नो सूनर का यूज़ अगर सेंटेंस क्लॉज के किसी में सबसे पहले यूज़ होता है तो अपने बाद ही हमेशा नो सूनर मैं कुछ वर्ड लिखा देता हूँ। नो सूनर, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए भाई, जो आपको इंपॉर्टेंट लगा करे वो आप नोट कर ले कीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ आप उसको कर लीजिएगा। ये क्विक रिवीजन के लिए टेस्ट होते हैं और मैं डिटेल में नहीं जा रहा इनके, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इस तरह के जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं अगर ये शुरू में यूज़ होते हैं तो ये अपने बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ इसने देखा, ध्यान दो भाई, सबसे पहले अब नो सूनर ने अपने बाद ही आई ले रखा है, यानी सब्जेक्ट ले रखा है, उसके बाद इसने ऑक्सिलरी वर्ब लिया है। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, यानी आई हैड स्पोकन की जगह इसे हैड आई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हैड आई स्पोकन होगा तब सही होगा। यानी जो एरर है वो इस पार्ट में है। किस पार्ट में है? आई हैड स्पोकन में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जहां बोला गया था न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन द डोमेस्टिक न्यूज़। ओके, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस नेशनल अलाइन प्रोविंस, यानी ये इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। तो द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा इंटरनेशनल यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक होता है घरेलू, डोमेस्टिक की जगह जब आप इंटरनेशनल न्यूज़ का जिक्र कर रहे हो तो उसका कंपैरिजन जो भी करोगे आप नेशनल न्यूज़ से करोगे, तो नेशनल को ही डोमेस्टिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इंप्रूव पढ़ना है तो ज़्यादा मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो नेशनल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें नेशनल को ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। देखो एंग्री फिर आ गया एट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था एंग्री अगर किसी व्यक्ति के साथ होता है तो क्या लेता है? एंग्री विद लेता है। तो इस जगह जो इंप्रूवमेंट होगा एंग्री एट की जगह वो क्या होगा? एंग्री विद, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप समझ में आ रहा है भाई। अगर समझ में आ रहा है अपना स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कितने सही हुए और कैसा रेस्पॉन्स है वो भी मुझे बता सकते हो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपके लिए, whom does he look for। और क्या है ये? बेसिकली या ये पैसिव वॉइस है। अगर आपने देखा पैसिव वॉइस, यहाँ पे ध्यान दो, पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस की एक खासियत सबसे ये होती है कि पैसिव वॉइस अपनी फॉर्म को रिटेन रखता है। यानी जैसे अब ये दिख रहा है आपको सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में ही बनेगा। तो अगर whom से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है who होना चाहिए था। और अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव फॉर्म बना रखी है, इंटरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले फाइंड वर्ब। तो यहाँ पे डज आ रहा है तो आपको रखना चाहिए कि हु इज होगा, हु इज ही, इस तरीके से देखो। अच्छा पैसिव वॉइस देखना पड़ेगा तो हु इज लुक करना पड़ेगा ना,
वी प्लस वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद लुक देखो, इसमें भी लुक्ड है, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट तो हिम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो लुक्ड फॉर है, तो लुक्ड फॉर देखो किस ऑप्शन में है, लुक्ड फॉर इसमें है, तो हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो भाई, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। सब पैसिव वॉइस में सबसे पहले देखो वर्ब क्या है, केप्ट, केप्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो आई को ले लो। सेंटेंस पास्ट में बना होगा तो पास्ट फॉर्म रिटन रखेगा तो वॉज आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ही बनेगा इसका। आई होप आपको समझ में आया भाई ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये हमें इनडायरेक्ट वॉइस में करना है। तो आई आस्क्ड हिम विल यू गो टू आगरा टुमारो, मैंने उससे पूछा क्या तुम कल आगरा जाओगे, ओके। अगर यहाँ में ध्यान से देखो भाई, सेंटेंस में सबसे पहले मुझे बड़ा विड है, अगर हाँ, और इनडायरेक्ट में सीन क्या होता है, जैसे पैसिव वॉइस में सीन ये होता है कि हमेशा अपनी फॉर्म को रिटेन रखेगा, यहाँ पर रिटेन नहीं रखता, सारे सेंटेंस अफर्मेटिव में ही बनते हैं, ठीक है। चलो इसको देख लो भाई, अगर आप मुझे ध्यान दो भाई, यहाँ पे पहले तो देखो ये जो सेंटेंस है ना, यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, हिम के हिसाब से, इसके ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे हिम का ऑब्जेक्ट है, तो आपको इस ऑप्शन में देखना पड़ेगा ही, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, अच्छा दूसरा है, दूसरा हो सकता है, ठीक है। फिर विल किस में जाएगा, वुड में जाएगा, किस में जाएगा, वुड में, तो वुड यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी में नहीं, देखो ही के साथ विल आ रहा है लास्ट वाले में, आप ध्यान दो भाई, ही के साथ विल आ रहा है, यू के साथ वुड आ रहा है, ये हो नहीं सकता, और ही के साथ वुड आता तो ठीक हो सकता था, इसमें भी नहीं, यही बचेगा। चलो एलिमिनेट करना सीखो। अगर समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन आप हिट नहीं कर पा रहे हो, आपको आइडिया नहीं है, तो जस्ट लुक एट द ऑप्शंस एंड यू मे एलिमिनेट अदर थ्री, ठीक है। चलो नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज फॉर द पास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ भी क्या होगा। देखो म्यूजिंग ओवर का मतलब होता है क्या, कि जब किसी को पास्ट की चीज़ों को आप सोच रहे हो तो गहन जिसमें जी रहे हो, तो पास्ट की पुरानी चीज़ों को याद करना, उसका नाम म्यूजिंग ओवर, ठीक है। तो पुरानी बातों को याद करना, तो म्यूजिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर केस विदाउट हेल्प, विदाउट हेल्प आ रहा है, तो देखो विदाउट हेल्प क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सम और मैनी तो यूज़ होगा नहीं उससे पहले, ठीक है। अब आना चाहिए था आपके लिए अनकाउंटेबल के लिटिल और एनी यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एनी हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, यानी बिना किसी की हेल्प के। तो द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयर केस विदाउट एनी हेल्प, किसी बिना किसी मदद के, तो एनी इस जगह सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक के बाद जो राजा का बेटा राजा बनता है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायनेस्टी। क्या है वो, डायनेस्टी है, ठीक है। राजवंश जो चलते हैं बेसिकली, राजा का बेटा राजा बनता है वहाँ, उसको बोलते हैं डायनेस्टी, ठीक है। तो सक्सेशन का मतलब जानते हो, अगर एक नंबर 6 है तो इसका सक्सीज का नंबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो एक के बाद जो एक चलता है ना, इसके बाद सक्सेशन ऑफ रूलर, ठीक है। रूलर के जो सक्सेशन होते हैं बिलोंगिंग टू वन फैमिली, जो एक फैमिली से बिलोंग करेंगे, उसके बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलेंगे भाई, डायनेस्टी। चलो आ जाओ भाई, अब ध्यान दो, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, जब किसी दो चीज़ को एक चीज़ को दो हिस्से में बांट देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई क्या, जल्दी बताओ, सीव, ये वाला। अब देखो पहला में भी देखो सारे के सब प्रोनाउंसिएशन सेम है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस कर देता हूँ। सीवर बेसिकली एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कि उसकी हालत बहुत सीवर है, यानी क्रिटिकल है, जब बहुत ज़्यादा गंभीर हालत होती है, तो यार वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवर है, उसकी हालत बहुत सीवर बनी हुई है, यानी गंभीर बनी हुई है, सीवर ये लगा देते हैं। इसका मतलब मैंने बता दिया, सीवर ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दो हिस्सों में काट देना, ठीक है। चलो अगर इस वाले वर्ड को देखो सीव, अच्छा इसको भी दो सेम पढ़ेंगे सीव। एक तो नाला वाला होता है जहाँ पानी चलता है, अगर इसी वर्ड को ना नाउन के तौर पे आप दूसरा ये भी बोलते हैं कि जैसे लाइक सुअर कर दे, अगर इसे सुअर पढ़े तो इसका मतलब होता है दर्जी, है ना, टेलर। क्या होता है भाई, टेलर, ठीक है, जो कपड़े वपड़े सिलते हैं उनको बोलते हैं सीवर। अगर इसे सीवर पढ़ेंगे तो नाला हो जाएगा, लेकिन इसका अगर प्रोनाउंसिएशन अगर हम सुअर कर दें, सुअर, तो इसको हम पढ़ देंगे दर्जी, है ना, कपड़े सिलने वाला। सो का मतलब जानते हो आप, रोपना या बोना किसी चीज़ को, सो हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड, ओके फाइंड द मिस स्पेल्ड, बताओ जल्दी से। सबमिटेड देखो SUBMITTED, बिल्कुल ठीक है भाई। एडमिटेड ADMITTED, बिल्कुल ठीक है। कमिटेड, ओके कमिटेड में गलत है भाई, डबल एम आता है, क्या आता है भाई, कमिटेड की COMMITTED, कमिटेड, ठीक है। क्या होता है भाई, कमिटेड। चलो अगला पढ़ लो। अगला क्वेश्चन क्या है,
विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड, इसमें भी गलती बतानी है भाई, बताओ जल्दी से। पहला ब्रिलियंट, अरे ब्रिलियंट की तो स्पेलिंग गलत हो गई, ब्रिलियंट में ए लगता है, क्या लगता है भाई, ए लगता है, ई की जगह ए होना चाहिए था, तो ब्रिलियंट की स्पेलिंग गलत है। वायलेंट बिल्कुल ठीक है, साइलेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा साइलेंट, ये साइलेंट, एक तो ये साइलेंट होता है ये वाला SILENT, और एक आपको यहाँ दिख रहा है SALIENT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को पॉज करो सोचो। और इसका मतलब होता है साइलेंट फीचर, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो आपके मोबाइल के बॉक्स पर लिखा रहता है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा इस मोबाइल के क्या क्या साइलेंट फीचर है, यानी कौन कौन से मुख्य, क्या होता है इसका मतलब मुख्य, कौन कौन से मुख्य फीचर हैं, ठीक है, ऐसे इस वाले का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ मेरी अदर वीडियोज़ आ रही हैं, उनको भी आप देख सकते हो भी, है ना, जाके उनको देखो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तैयारी खूब जोरों की करो। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।